आज। जय श्री कृष्णा के अभिवादन के साथ जब हम बातचीत शुरू कर रहे हैं मुकुल गोस्वामी जी से, तो आपने याद आया कि आप छोटा आया कर रहे, आपने जय श्री कृष्णा कौन सबसे पहली बार कहे अल्लाह? मैंने लगा अशोक जी आप ही कहे हो जय श्री कृष्णा जोधपुर में, क्योंकि हम लोगों के जय श्री कृष्णा बीकानेर में नहीं बोलते। अच्छा। और गोरखपुर में हम रहते थे तो राधे राधे बोलते थे। हाँ। तो जय श्री कृष्णा मुझे लगता है आपके यहाँ जब जाते थे तो कानों में पड़ा। बढ़िया। मैं कि छोटा आ हूँ घर में वो जय श्री कृष्णा और अभिवादन होनी जाएगा कि हेलो भी पार्टनर देगा जय श्री कृष्णा तो यूँ चलते रहे। पर कृष्ण जो है उनका स्वरूप तो हम भारत और भारतीय कला माध्यमों की दृष्टि से देखें तो ये 16 कला संपूर्ण अवतार हैं और जितनी भी कलाएं हैं उन सब में कृष्ण का जो प्रभाव प्रेरणा वो चाहे चित्रकला हो, संगीत हो, नृत्य हो, सब में है। आप जब धुन करते हैं तब भी आपने कृष्ण नाम की धुन का आनंद लिया है और आपके बचपन में भी ऐसा रहा है कि जो राधा और कृष्ण ये आपके विशेष रूप से ये स्पंदित होते रहे आपके आसपास। कुछ अपने बचपन की स्मृति में आपके चलते हैं। हम लोग देखो गीता प्रेस गोरखपुर में रहते थे, तो गीता प्रेस में गीता वाटिका जहाँ पे हनुमान प्रसाद पोद्दार और राधा बाबा, उनका नाम राधा बाबा था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कृष्ण स्वरूप माने जाते थे और राधा बाबा राधा का स्वरूप था। तो जब राधा बाबा के यहाँ राधा भाव प्रधान था, कृष्ण भाव से भी ज़्यादा राधा की पूजा होती थी, तो राधाष्टमी कृष्णा जन्माष्टमी से ज़्यादा पॉपुलर थी वहाँ पे। और वहाँ उद्दाम संकीर्तन हुआ करता था अशोक, राधा राधा करके, राधे राधे करके उद्दाम संकीर्तन में दधिकांदो जैसे होता है, तो राधाष्टमी के दूसरे दिन जन्म के बाद वो दधी का उत्सव होता था। तो वो जो उद्दाम संकीर्तन होता था वो मन में इतना गहरा, हालांकि बहुत छोटे थे, यूँ समझ ले 7-8 साल के वक्त की बात है, तो इतना उसकी धुन अंदर रची बसी हुई होती थी। और फिर वो एक भाव अलग होते थे वहाँ पे ना, कि हम लोग सोचते थे बचपन था तो बैठ जाते थे चारों तरफ और लोग नृत्य करते रहते थे उद्दाम के साथ, तो हमें लगता था ये नाटक कर रहे हैं, है ना, ये भाव में खो जाएंगे, गिर जाएंगे अभी, या समाधिस्थ हो जाते थे। तब वो भाव समझ में नहीं आता था उस समय बालमन को कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भावभूमि है, एक भाव की अलग भूमिका है जहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। जैसे मुझे याद है बाबा और भाई जी वहीं जैसे उद्दाम चलता रहता था और वो समाधिस्थ हो जाते थे और फिर घंटों वो समाधिस्थ रहते थे, कोई उनको डिस्टर्ब ही नहीं करता था। फिर क्योंकि लगता है मैं टोक दिया थोड़ा सा मैंने, लेकिन ये जो एक उद्दाम शब्द है वो मुझे उसका थोड़ा सा अनुमान है, कोई होंगे उनको उतना नहीं होगा, ये अलग तरह से होगा। मेरे को जो इसका अर्थ मुझे लगता है वो तो एक प्रवाह में जैसे वो नाम का संकीर्तन है जो जी, वो फिर एक चरम पर पहुंच जाता है, जैसे धीरे 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 करता हुआ वही उद्दाम से आप। हाँ, उसमें क्या होता है जैसे राधे 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 राधे, अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर ये ध्वनि जब पूरे वातावरण में, उसमें घंटे घड़ियाल, बड़ी झांझ और ढोलक नगाड़े, वो तरंगे जो ध्वनि तरंगे हैं ना, बाबा कहा करते थे कि अगर आप आधा घंटे किसी को उद्दाम सुना दो उस चरम सीमा में आए हुए भक्ति के भाव को, तो पैरालाइज्ड आदमी ठीक हो जाएगा। क्या बात। तो आप उसकी फीलिंग ना, बाबा भाई जी जैसे संत पुरुष के सानिध्य में अगर भजन गायन भी होता है ना, तो उसका एक अलग अलौकिक वातावरण बन जाता है। तो उस उद्दाम के वातावरण को मैं भूल ही नहीं सकता। बाल मन की बात कर रहा हूँ, जब आप भावभूमि में नहीं थे, अब लगता है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ को, मतलब मुझे अशोक याद है प्रभुपाद जी जो हरे कृष्णा हरे रामा, अब इनका जो राम नाम संकीर्तन या हरे कृष्णा करने की शैली अलग है, चैतन्य महाप्रभु की अलग शैली है। तो गीता वाटिका में चैतन्य महाप्रभु का हरे रामा वाला वो होता था, जबकि वहाँ पे अखंड अभी संकीर्तन चल रहा है 1962 से। थोड़ी सी
तो मेरा कहने का अर्थ है कि वो जब राधे 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 करके इतना अलौकिक वातावरण बन जाता था कि कई लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते थे, कई लोग नृत्य में एकदम मतलब ऐसे भावभूमि में चले जाते थे, हमें लगता था ये नाटक कर रहे हैं, जबकि वो वाकई में उस उद्दाम की फीलिंग को तो आत्मसात कर लेते थे। मुझे ऐसा कि गाना अलग बात होती है, कीर्तन करना अलग बात होती है। कीर्तन में भी इस प्रकार की धुन करने की पात्रता सब में नहीं होती है। किसी गायक में भी हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, हर भक्त में नहीं भी होती है। और अलग अलग संतों के शिष्यों के भीतर वो जैसा उन्होंने अपने गुरु मुख से सुना है उसका एक संस्कार रह जाता है ऐसे। तो मैं कुछ समय पूर्व जो हमारे नित्यानंद बाबा एक हैं शांति मंदिर वाल्डेन वहाँ पर, और वो मुक्तानंद बाबा के शिष्य हैं, उनके एक और शिष्य हैं जो उमेश नागर कट्टे जी हैं। तो मैं भागवत पाठ कर रहा था, उसके बीच में उन्होंने वो किया था, तो मैं उनकी तरह नहीं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अपना वाला जो आपके ध्यान में वो मुझे बताइए। तो ये राधा कृष्ण नाम दो लेकर के, लेकिन वो जिस तरह हो सकता है ये और भी कई स्थानों पर इसी प्रकार होता होगा, लेकिन ये जो था ऐसा वो कर रहे थे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। फिर इस प्रकार चलता है तो धीरे धीरे, और क्योंकि फिर उसकी लय जी हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत तो देखो शैली अलग अलग हाँ, है सबकी हाँ, अपनी अपनी। यहाँ क्या होता था, जय राधे जय श्री राधे, अब इस रिदम को राधे जय श्री राधे, बोलो जय 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 राधे जय श्री राधे। अब इसका लय बढ़ती जाएगी, फिर राधे राधे राधे। अब इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है और बाकी उसके कंपोजिटर साथ देने वाले होते हैं। तो जैसे आपने बोला राधे राधे, अब वो दूसरे वाला आपको और प्रोवोक करेगा, राधे राधे, फिर आप हाई टोन में चलते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, मृदंग तेज होती जाएगी, झांझ वाला तेज होता जाएगा। पीक जब बनती है ना, तो हर कला का जो पीक है ना, वो ये उद्दाम की पीक है। जैसे अगर कोई सितार बजा रहा है तो झाला द्रुत, जब वो एकदम पराकाष्ठा में आ जाती है भाव की, तो उद्दाम की जो पराकाष्ठा है वो भी अपने आप में अद्भुत होती है। तो आप एक जैसे आप साधना करते हैं, भाव में चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो एक आप पीक पे आते हैं। उद्दाम कीर्तन करते हुए आपको पीक पे ले जाता है, और इतना अलौकिक वातावरण उसका बनता था कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता, सिर्फ दृश्य वो मस्तिष्क में कैद है। सैकड़ों लोग एक साथ वहाँ बैठे हैं और ये करतल ध्वनि चल रही है, राधे 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 राधे, और घंटों। क्या मतलब ये नहीं कि कोई 2 मिनट में थक गया हो। मेरे फादर कराते थे इसलिए, तो वो क्या है, कमर में ऐसे हारमोनियम बांध लेते थे, क्योंकि खड़े होके उद्दाम करते थे सब लोग। तो मुझे लगता था कि इतना भारी हारमोनियम वो कमर में बांध के और खड़े खड़े बजा रहे हैं और गा रहे हैं, और लोग ढोलक बजा रहे हैं, कोई अगर घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, तो वो टन टन में जोर लगा के पूरा हाथ मतलब छिल जाता था, खून आने लगता था कुछ लोगों के, मृदंग में लोगों की अंगुलियां छिल जाती थी। लेकिन वो भाव की वो जो भूमि थी, वो आज भी गोरखपुर में अगर कोई जाता है तो वो पंडाल देखेगा तो उसको वो का वो जैसे कहते हैं ना, कैद कर रखा हो, प्रकृति को बांध दिया हो संतों ने वहाँ कि आप आओ। और उस वहाँ 1962 से चल रहा है उद्दाम संकीर्तन, और ये हरे कृष्ण हरे राम का अखंड कीर्तन। बंगाली हैं जो कलकत्ता से आए हुए हैं, ग्रुप 24 के ग्रुप में है। वो 6 घंटे की उनकी ड्यूटीज़ लगती है। तो ऐसी पावन भूमि अपन कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर एक दीप जल रहा है 1962 से, और अखंड राम नाम दिन रात चल रहा है। रात को लाउड स्पीकर से बहुत स्लो चलता रहता है। तो वो गीता वाटिका इतनी पवित्र भूमि हो गई है, अब तो उसको टूरिस्ट भूमि के रूप में योगी जी डेवलप करना चाह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद
पोद्दार जी की स्मृति में ये लोग पूरा उनका संग्रहालय बने, वो बने। तो मैं दो धाराएं लेके आपके पास इस बात को आगे ले जाने का मन हुआ है। उसमें से एक तो ये जब हम कहते हैं भारत देवभूमि और दिव्य भूमि और जो भी अवतार हुए उनके पद से ये धूलि पवित्र है। दूसरा यहाँ पर जैसे आपने बताया और भी कई स्थानों में अलग अलग, जैसे स्वामी राम सुखदास जी के जो शिष्य हैं गण, वो उनकी उपस्थिति में जिन्होंने हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस प्रकार का वो सुबह 4 बजे उठ के उनके साथ करते थे। और स्वामी राम सुखदास जी का भी गीता प्रेस और वहाँ से राम सुखदास जी को मैंने देखा हुआ है बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए। मुझे मतलब तब ये समझ में नहीं आता था, 2 संत आमने सामने खड़े हैं। यही दृश्य प्रभुपाद जी के वक्त भी हुआ था। दोनों रोए जा रहे हैं और एक दूसरे को आसन में बैठाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं ज़मीन में बैठूंगा, आप ऊपर बैठिए। दोनों इतना ज़बरदस्त आपस में भाव प्रेम, जबकि पहली दफ़े मिल रहे थे। तो जब ये जैसे होता है ना कि 2 बहुत बड़े कलाकार हों या 2 बहुत बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर है, ये ब्रियान लारा है, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के उसको समझते हैं कि भाई ज्ञान कितना है। ऐसे फिराक गोरखपुरी साहब आते थे तो बाबा उनसे उर्दू में शेर व शायरियाँ करते थे। हमें बहुत बालमन में समझ में नहीं आती थी उर्दू, लेकिन इतना शास्त्रार्थ होता था कि घंटों मतलब वो लोग उर्दू में बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं और राम सुखदास जी से शास्त्रार्थ हो रहा है। ये जितना भी ये कृष्ण जन्मभूमि का मुक्ति का आंदोलन या राम जन्मभूमि मुक्ति, ये सब के बीज उस वक्त हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने डाला हुआ था कि भाई मथुरा में कृष्ण भूमि को मुक्त कराना है, गो सेवा का। तो आई एम वेरी लकी कि हमने वो बचपन में सारी चीज़ें देखी। तो वो जो संस्कार आपको बचपन में मिले हैं वो कई बार संबल बन जाते हैं हमारा, क्योंकि जीवन की अलग अलग लहरें आती हैं, अलग अलग तरह के अनुभव आते हैं, और ये जो समन्वित स्वरूप है जिसकी तन्मयता का एक चरम, जिसका संकेत आपने किया था कि सब लोग उसमें इतना डूब जाते थे, तो वो स्पंदन सबकी चेतना को एक उन्नत अवस्था की तरफ सहज रूप में ऐसे ले जाते हैं कि पता भी नहीं लगता है, जैसे कोई माँ ने गोद में उठा के उछाल दिया हो, ऐसा समझिए भाव स्तर पर रहा हो। एक्चुअली मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं होगा कि मुझे पिताजी शब्द जो होता है ना, मेरे चाहे रक्त पिताजी स्वामी कृष्ण प्रेम जी थे, लेकिन हम बाबा को पिता से भी बड़ी भूमिका में मानते थे। और दूसरा राधा बाबा बाबा चक्रवर्ती चक्रपाणी जी जो हैं, अच्छा, राधा बाबा जिनकी बात कर रहा हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सांसारिक थे, अच्छा, वो गृहस्थ में थे और फाइनेंस सारा गीता प्रेस के चलाने का, आंदोलनों का उनके जिम्मे था। वो कर्मठ पुरुष भी थे और भगवत प्राप्त पुरुष थे। राधा बाबा सन्यासी थे जो पैसे को स्पर्श नहीं करते थे, 36 घंटे उपवास करते थे। अगर स्त्री शरीर या धन कहीं से अगर आपकी जेब में है और आपने प्रणाम कर लिया तो बाबा 24 घंटे उपवास रखेंगे। एक ही वक्त खाना खाते थे, एक ही वक्त पानी पीते थे, और एक वक्त में 24 कुल्हड़ पानी पीते थे और एक ही वक्त बिना मतलब तेल वेल का एकदम सूखा। तो वो संत पुरुष थे, वो अपना तप कर रहे थे। उनकी अलग कुटिया थी, उस कुटिया के सामने बहुत सारे कीर्तन, तो जितने भी शास्त्रार्थ होते सब लोग बड़े आते विद्वान, वो राधा बाबा से खूब जिरह करते, खूब बहस होती, खूब अच्छे। तो हम लोग तो मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि हम जीवन में कोई कर्म करेंगे। मुझे क्या था, मेरा अगर दिनचर्या देखोगे तो मैं 6 बजे उठ के बाबा के यहाँ आके बैठ जाता था कि 6:30-7 बजे बाबा परिक्रमा करते थे। बाबा ने मथुरा, जतिपुरा, वृंदावन वहीं स्थापित कर रखे थे। तो जैसे वृंदावन से जतिपुरा की अगर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो बाबा मंगलवार को 5 किलोमीटर चलेंगे, यानी वो जतिपुरा जाएंगे। जतिपुरा से गोवर्धन आना है, 3 किलोमीटर है, तो बाबा 3 किलोमीटर की वो 47 चक्कर का एक परिक्रमा होती थी, तो बाबा वो परिक्रमा करते थे। तो उस परिक्रमा में एक चक्कर हो गया है, ये इमली के वो जो कुंचे होते हैं ना, उनको चुक्कड़ में डाला जाता था, अच्छा, ताकि ये एक हो गई। तो 47 होने के बाद 1 मील हो गई,
ये बाबा को हम सूचित, तो वो काम मैं करता था। क्या बात। और फिर झांझ बजाता था और गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल भजन गाता था। तो मेरा काम था 6 बजे वहाँ पहुँच जाना, फिर 6:30 बजे जैसे ही बाबा तैयार हो जाए दौड़ के पिताजी को कहता, आवाज़ लगाता, पिताजी कीर्तन का सारी जिम्मेदारी निभाते थे। फिर 10 बजे हम घर खाना खाने जाते थे, फिर 12 बजे वहीं आके आम अमरूद लीची तोड़ के खाए पिए, वहीं रहे, खेलते रहे। फिर शाम को बाबा की जो प्रवचन होते थे उसमें देखते थे। तो मैंने ज़िंदगी में कभी कोई होता है ना कि आप क्या करोगे, ये कभी कल्पना ही नहीं की थी। झांझ बजाना है, ढोलक बजानी है, कीर्तन करना है और गोरखपुर रहना है। 72 में अचानक जब फादर ने छोड़ा तब हमें समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छा करियर भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम तो ढोलक बजाना है और बाबा की परिक्रमा में बैठे रहना है। जब यहाँ से ना एक दो रास्ते बन जाते हैं। रास्ते का मतलब जीवन हम किस तरह बिताएं उससे संबंधित। एक जो अनुभव आपने पहले लिया था जिसमें कि संतोष था, तृप्ति थी, आनंद था जी। दूसरा जो हम कैरियर के हिसाब से सोचते हैं और जो कुछ सुविधाएं जुटानी है उसके लिए कार्य करते हैं। दोनों का अपना महत्व है, जैसा आपने भी कहा और दिख भी रहा है। पर ये जो पहला वाला हिस्सा है जिसको लेकर अगर मैं यूँ कहूँ कि उसका सार निकलता है कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम जो है वो कलयुग में आधार है। और आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, या तो ये एक अगर आपके बेस इसका रहता है तो आप कई स्थितियाँ जो आपको अधिक तनाव या बहुत अंग्रेज़ी भाषा में टेंशन और स्ट्रेस दे देते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करो, इसकी एक अपने अंदर की जो पृष्ठभूमि है वो ये नाम का जो एक रस है वो तैयार कर देता है। पर ये जो बात जो कि चूँकि आपने तो उसका अनुभव किया है और मुझे भी सौभाग्य है थोड़ा बहुत इस तरह का अवसर रहा है मेरे जीवन में जी। पर हम आने वाली पीढ़ी को ये वाला जो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं उनके अंदर ये आश्वस्ति इसके प्रति आए, ऐसा कैसे हो, आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया बात कही अशोक। क्या वो जैसे एक नदी में पहले क्या होता ना, लकड़ी के लट्ठे डाल दिए जाते थे, जैसे ऊंचाई में पेड़ों को वनों से काटते थे और उसके बड़े पट्टे टाइप लट्ठे बना के ऊपर देहरादून गंगोत्री की बात कर रहा हूँ वहाँ से डाल देते थे। वो बहते बहते लट्ठे ना पहुँच जाते थे नीचे देहरादून तक और फिर उनको निकाल लिया जाता था। ट्रांसपोर्ट का वो सिस्टम था ऋषिकेश वगैरह में। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही वो लट्ठा दिखता ना रोक लेते थे, फिर उसके ऊपर लेट जाते थे। तो आप इतने सहज तरीके से तैरना सीख जाते थे। जैसे बोटिंग आप लाइफ बोट रबड़ की बनती है, वो लकड़ी की बोटिंग होती थी, नाव हो जाती थी आपके लिए। तो जीवन भी ना उस समय नाव जैसा था कि आप एक प्रवाह में बह रहे हो, कुछ भी चिंता नहीं है, मतलब आपको जीवन है क्या इसकी फिक्र ही नहीं है। आपने बाबा जैसे भगवान के हाथ अगर आप सौंप दो और इतना निश्चिंत हो जाओ, वो स्थिति हमारी उस समय थी कि हम गोरखपुर में हमें कुछ नहीं होना है, हम बाबा के साथ हैं। जैसे भगवान की लीलाएं देख रहे हो ना, आप साक्षी बने और आप महसूस करो कि भगवान के दर्शन हो और कितना आपको अलौकिक सुख मिलेगा। रास लीला हो रही है, शरद पूर्णिमा में वृंदावन से वो आ रही हैं रास मंडलियाँ, अनूप जलोटा के फादर पुरुषोत्तम जलोटा आ रहे हैं, गाना भजन गा रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, मतलब हर दिन इतना नवीन नूतन होता था। तो हम तो लट्ठे में जैसे बैठ गए और बहे जा रहे हैं। अब ये जो सांसारिक जीवन है, ये नदी में विपरीत धारा में तैरना है, तो इसमें सुख तो कहीं है ही नहीं। जो प्रवाह में सुख था, जो बहने में सुख था, जो आनंद था और जो निश्चिंतता थी, वो सारी ही जीवन में जब आप ये कर्म करने लग जाते हो तो एकदम उल्टी स्थिति है कि आपको नदी में विपरीत धारा में तैर के आगे जाना है। और आपको हर क्षण एहसास होता रहता है कि आपकी आत्मा इस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन सांसारिक कर्म ऐसे हैं कि वो आपको इसी में डुबोए रखते हैं। अब लगता है कि क्या मेरा जीवन इसके लिए है कि उसके लिए था, ये निर्णय हम कर दें, क्योंकि प्रभु ने ही उस जीवन में डाला था और प्रभु ने ही उस जीवन से निकाला। तो मैंने ऐसे कहते वही छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन जो पढ़ी लिखी बातें हैं, तो भगवत गीता के संदर्भ में भी वो अर्जुन को जो बात कह रहे थे, कहते मामन नुस्मर युद्ध च, मतलब मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो हम जो भी कर रहे हैं वो एक प्रकार का गृहस्थी में भी एक प्रकार का युद्ध है, या जो भी आपके व्यवसाय या नौकरी है, जो भी कर्म है वो एक प्रकार का युद्ध है। उसमें
उनका स्मरण करते हुए करेंगे तो जो आप पहले लट्ठे वाली बात कह रहे थे उसी को कहते हैं भाई समर्पण है या शरणागति है। या हमको ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो इन दोनों में एकत्व की अनुभूति करके और हल्के फुल्के रह जाते हैं। मतलब हम लोगों को टेंशन है क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हम ऐसा अपने को भगवान से कई बार ज़्यादा मान लेते हैं। हमको मुझे ये करना है। ये बहुत अच्छी बात कही है तुमने। इसमें क्या होता है, कर्म होता है कि आपको ईश्वर ने कर्म करने के लिए निमित्त बनाया है, तो कर्ता का भाव आप में नहीं आना चाहिए। आप कर्ता नहीं हो, आप सिर्फ एक कठपुतली हो जिसको वो ऊपर से नचा रहा है। अगर ये भाव है तब तो आपको ये दुख नहीं होगा या ये कर्म करने की वो नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। जब आपको ये एहसास होगा नहीं मुझे करना है, तो मुझे लगता है कि शायद आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो मुझको फ़ायदा सिर्फ इतना हुआ कि इतना बालपन में जो भगवान का स्मरण, भगवत नाम, बाबा ने तो मेरा नाम ही गोपी का प्राण रखा हुआ था। तो वो अगर आपके साथ है तो आपको पता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपके स्टाफ 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, हर महीने उनकी तनख्वाह देनी है, तो वो आपको कभी चिंता नहीं होगी क्योंकि आप उसमें कर्ता अपने को नहीं मान रहे हो। ठाकुर जी का घर है, आपको निमित्त बना रखा है, आपको कठपुतली बना रखी है, तब तो ठीक है। वरना ये संसार तो बहुत ही विकट और दुख भरा है, तो उसमें कर्ता भाव और ये भाव तो आपको परेशान करेगा। तो ये जो परेशानी वाली बात है उससे बाहर निकलते हुए ये मैं याद कर रहा हूँ, उनका कोटेशन है आज भगवान रमन महर्षि जी का। वही बात है जो हम अभी करें, तो कहते हैं कि द वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ एज डूअर इज ऑल्सो द सफरर। तो कर्तृत्व तो सफर तो करना ही पड़ेगा। आपको मैं बहुत अंतरंग बात बता रहा हूँ, कभी भी नहीं कि मैं श्रीनाथ जी ससुराल था लेकिन बहुत कम जाया करता था। फिर जब ये काम शुरू हुआ, बिजनेस अपना शुरू करने का आइडिया दिमाग ऑडियो वर्ल्ड का आया, तो एक दिन वहाँ मेरे को लग रहा था कि यार कैसे तनख्वाहें निकलेंगी, और ब्राह्मण हैं, कभी संस्कार में बिजनेस है नहीं, अपने नौकरी की है ज़िंदगी भर, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई आपके पास सपोर्ट नहीं है कि भाई दूसरे महीने की तनख्वाह कहाँ से लाओगे, आपके पास घर बेचना पड़े या कुछ करना हो। इन परिस्थितियों में जूझते हुए सोच रहा था कि यार ये क्या उछाल भाटा मैंने ले लिया है, लूँ कि नहीं। तो मंदिर में जैसे ही अंदर प्रवेश किया, फिर मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा श्रीनाथ जी के यहाँ कितने गुजराती आते हैं, मुकेश अंबानी से लेके सारे, और ये कोई गुजरातियों के श्रीनाथ जी तो हैं नहीं, भगवान तो सबके हैं। तो फिर मैंने कहा यार अपनी जिम्मेदारी इनके सिर पे अपन क्यों नहीं डाल दें। तो भाई उनको संभालता है, मुझे भी संभालता। मैंने कहा आज से ये ऑडियो वर्ल्ड तेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तू जाने, तेरा काम जाने। बंद करना हो तो बता देना, ताला मैं खरीद लाऊंगा, नहीं करना है तो तू जाने, तेरा काम जाने। अशोक, यू विल नॉट बिलीव, द मोमेंट आई केम आउट आई गॉट 1 कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात। और वो भी 1.5-2 लाख का। हमारी उस समय 3-3.5 लाख की तनख्वाह थी, 2008 की बात कर रहा हूँ, स्टाफ की। आई गॉट 50% कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट बाहर निकलती किसी का फ़ोन आया कि वो न्यूज़ चैनल से आपका टाई अप हो गया। तो उस दिन से मैंने मान लिया कि बेटा तेरे किए कुछ नहीं है, सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तो वो 2007 से 2021 14 साल का सफ़र, एक दिन ऐसा नहीं हुआ हो कि 31 तारीख को तनख्वाह देनी हो और मेरे पास पैसा ना हो। वैसे कभी भी दिन आए नहीं। एक तो ये प्रार्थना भी भगवान से नहीं आए तो वो जाने, उसका सॉल्यूशन उसके पास होगा। हम क्योंकि जहाँ से बात कर रहे थे तो वो था। तो हम हमारी इस बातचीत को विराम तक ले जाने से पहले एक तो ये पुनः मैं आपके साथ याद कर रहा हूँ कि जो शरण लेने का है और उसमें जब हम नाम संकीर्तन के साथ जुड़ते हैं तो जिस तरह से एक प्रवाह बनता है वो जो उद्दाम के साथ में, और उससे ऐसा कोई क्षण जब हमें अपने आप में कुछ खोया खोया सा लग रहा हो तो हम पाया पाया से जल्दी लग जाए। इसके लिए एक अंदर कुछ स्थिति बन जाती है ऐसी भीतर के वातावरण में कि आप जल्दी से अपना मार्ग जो है उसको पता कर सकें ऐसा। और ये आश्वस्ति भी उसकी कृपा से ही आती है जो कि आपके पास है। और तुम्हें एक बहुत अच्छी समापन कर रहे हैं। तो ये उद्दाम की जो बात है ना, मेरे भाई साहब ऑफिस आते हैं, गोविंद देव जी के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा यार अपने ऑफिस में राधे राधे शनिवार को शुरू करते हैं। तो मुझे ये उद्दाम किए हुए 40-50 साल 45 साल हो गए सुने हुए। फादर के यहाँ कभी जाते थे तो वहाँ उद्दाम होता था, पर उस भाव से नहीं होता था। अब मेरे यहाँ ऑफिस में
न तबला न ढोलकी, तो टेबल जो है उसको हाथ से बजाने की बात चली। अब यू विल वंडर, एक शिव प्रदीप सिंह राठौड़ है, राजपूत घराने से हैं, जीवन में भगवान का नाम शायद 2 या 3 बार लिया होगा। उसने कहा कि मैं झांझ बजाऊंगा, झांझ खरीद के लाया। तबला बजाने के लिए एक हमारे सुमित है, उन्होंने कहा मैं ढोलकी बजाऊंगा और ले भी आऊँगा। एक अनुज बंगाली है जो मतलब एकदम नास्तिक है, वो करताल बजाता, चिमटा नहीं था बस हमारे पास। और सारे बच्चे मिलके हम लोगों ने आधा घंटे शुरू किया वो शनिवार, और इस कोविड के दौरान रोज़ किया। क्या बात। और आधा घंटे आपको न तो उसमें कोई फ़ोन आता, न कोई डिस्टर्ब करने आता, न कोई बिज़नेस कॉल ऐसा आ जाता कि भाई आप वर्किंग में कर रहे हैं, तो 4 से 4:30 फिक्स था। लेकिन और पास पड़ोस वाले सब समझने लग गए कि यार ये लोग अलग हैं, तो आपको 20 लोग कीर्तन करने वाले मिल जाएं जो ध्यानस्थ होके आंख बंद करके, इसका मतलब मन में उनके भाव तो मौजूद था, लेकिन उसको संस्कार बस जागृत करने की बात। तो ये संत महापुरुष जो ये काम करते हैं वो यही करते हैं कि वो आपके भीतर के संस्कार को जगाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कोई संत का सानिध्य या गुरुत्व मिला हुआ है, तो आप उस भाव को जगाने में, और बिना संकोच, सबसे बड़ी बात है, उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, यू विल वंडर कि यार ये बच्चे जो इतने आधुनिक हैं, जीन्स पहने हुए हैं, सब पहने हुए हैं, जो वही तुम तो लंदन और यूएसए में देखते ही हो कि वहाँ किस नौजवान पीढ़ी कितनी ज़बरदस्त भज गोविंदा करती है। मुकुल जी क्या है कि जो बात आपने कही से मुझे याद है कि अभी मैं जब अमेरिका से चला हूँ तो उसके पूर्व कुछ समय से मेरे भीतर एक विचार मंथन की तरह जो चल रहा, तो सिड प्रोजेक्ट नाम से मैं ये यानी सनातन यूथ डायलॉग प्रोजेक्ट ऐसा प्रारंभ करने का एक बीज आया है। उसका मुख्य उद्देश्य ये कि जो युवाओं को जोड़ते हुए जो हमारे सनातन परंपराएं जो कि हर एक मनुष्य के लिए संबल है और बल्कि मानव जाति के लिए भी उसमें समन्वित रूप से रहने का जो एक आलोक है, हम उसको अपने विनम्र भाव से, समर्पित भाव से बांटें। तो ये आपने जो बात बताई और वो आप वीडियो, और संभव हुआ तो मैं भी वहाँ कभी उपस्थित हो पाऊँ जी, पर हम उसको भी अपने ये जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे बांटेंगे जी। तो जय श्री कृष्णा के साथ समापन से पूर्व में हमारे माता जी के साथ फ़ोन पर जब समापन होता है तो 3 बार श्री कृष्ण शरणम ममा ऐसा बोलने का था। तो श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो मुकुल गोस्वामी जी हमारे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।